बरेली में जो हुआ, एक धर्म को छूट और दूसरे पे डंडा, क्या वो इतने बड़े समाज के हितों की, उनकी सामाजिक धार्मिक आजादी की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही? और अगर वही सरकार जो है उन पे इस तरह का हमला कर रही है, उनको नमाज पढ़ने पे जो है जेल भेजने का काम कर रही है, और इनसे तो शंकराचार्य नहीं बचे, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या आप मिलने जाते हैं और आप आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, कभी बैरिकेड, कभी डिटेन, कभी रोक लेना? इसलिए मैंने कहा कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ कि मैं अपने लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ। इसका जवाब सरकार दे, क्राइम रोक देना, क्या जरूरत पड़ेगी मुझे जाने की? तो आपको आपकी जान का खतरा नहीं है? ठीक है, एक ही बार तो मरूंगा मैं, कि रोज रोज थोड़ा मर जाऊंगा। तो क्या एक अकेले सांसद चंद्रशेखर आजाद मनुवादी सरकार के लिए काफी है? इनकी संख्या बढ़ाएंगे हम लोग। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देश भर में यूं तो आप तमाम चीजें देख ही रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामराज के हालात क्या बने हुए हैं, हर दिन मैं आपको लगातार खबर बता रही हूँ। हाल फिलहाल में मेरठ का मामला देखा होगा, फिर उसके बाद बरेली में जिस प्रकार से 12 लोगों को जुम्मे की नमाज अदा करने की वजह से उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उन पर FIR दर्ज कर ली जाती है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। हालांकि एक बात और बता देना बेहद आवश्यक है, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार मुख्यतः अब शंकराचार्यों के कार्यकर्ताओं की भी पिटाई करने लगी है। आपने देखा ही होगा वीडियो। इस पूरे विषय पर लेकर यूं तो हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो अमूमन बेधड़क होकर बोलते हैं और मुख्य तौर पर बहुजन समाज का एक नेतृत्व करते हैं, सब कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पहले तो मैं बरेली के मामले से शुरुआत करना चाहूंगी कि 12 लोगों पर FIR दर्ज कर दी जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश में संविधान का राज है, और जब सरकारें, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा कार्य करती हैं जो संविधान पे सीधा हमला होता है, तो हमारी न्यायपालिका हमारी रक्षा करती है। मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे बंगाल के कार्यक्रम में, और वहां की मुख्यमंत्री जब अपनी बात रख रही थी तो कह रही थी कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, आपको देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, एक चुनी हुई सरकार देश की न्यायपालिका से उम्मीद करती है कि वो हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। तो बरेली में जो हुआ वो, उससे चिंता लोगों की बढ़ी। जहां एक तरफ आप तमाम धार्मिक कार्यक्रम को बड़ा उत्साह से मनाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वहीं खाली स्थान पे अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको आप अरेस्ट करके जिस तरह का जो भय पैदा कर रहे हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, या जिस तरह से जो है चारों तरफ अगर आप देखोगे कई ऐसे सर्वे हैं जिसमें इंडिया का नाम जो है हेट क्राइम की लिस्ट में भी आ रहा है, कि वहां अल्पसंख्यकों के प्रति, मुसलमानों, जैनों, बुद्धिस्टों, ईसाइयों, सिखों के प्रति जो है हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं।